चलिए नमस्कार दोस्तों, लखन टॉप मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण कुमार। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। साइन 60 डिग्री का मान, तो यहाँ साइन 60 डिग्री का मान हम देखेंगे उसमें कि साइन 60 डिग्री का मान हमारा कितना दिया है। तो 60 डिग्री का मान √3/2 दिया है, तो यहाँ दे देंगे √3/2 गुने कर देंगे। फिर देखेंगे cos 30 डिग्री का मान क्या दिया था। cos 30 डिग्री यहाँ है, cos यहाँ है और 30 डिग्री यहाँ है, √3/2। तो फिर हम लिख देंगे यहाँ इसका भी मान है √3/2। प्लस का निशान है, प्लस दे देंगे। साइन 30 डिग्री का मान अब देखेंगे, तो साइन यहाँ है, अब 30 डिग्री का मान यहाँ 1/2, तो 1/2 हम यहाँ लिख देंगे 1/2। गुना का निशान है तो गुना का चिन्ह लिख देंगे। cos 60 डिग्री का मान, तो देखिए cos 60 डिग्री का मान यहाँ दिया है, cos ये है और इसके सामने देखिए 60 डिग्री का मान ये दिए हुआ है, तो 60 डिग्री का मान 1/2 दिया है, तो 1/2 दिया तो 1/2 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ हम बराबर कर देंगे और यहाँ बराबर दे करके अब इसको हम सोल्व करेंगे। अब देखिए ये गुना हो गया, ये बट्टा का गुना हो गया, तो कटने वाला नहीं है, तो इससे इसमें गुना कर देंगे, यानी √3 से √3 में गुना करेंगे तो आ जाएगा √9। लेकिन √9 को जब तोड़िएगा तो 3 ही आएगा, तो उसको हम लिख देंगे यहाँ, जैसे √9 आ जा रहा है तो हम चाहे तो √9 भी लिख सकते हैं, नहीं तो रूट से रूट में गुना कर रहे हैं तो सिर्फ उसका अंक उतार दीजिएगा, यानी 3 है तो ये 3 दे दीजिएगा 3, और 2 से 2 में भी गुना होगा नीचे वाले में ना, तो 2 दूना 4 हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ दिया है 1/2, ये भी गुना है, इसका क्रिया हो गया, ये प्लस है। अब इधर चले तो इसका चले तो 1/2 गुने 1/2, यानी 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 से 2 में गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखिए ये बट्टा का जोड़ हो गया, हाँ बट्टा का जोड़ हो गया था, लघुत्तम ले लेंगे 4 आ जाएगा, उसके बाद में हम भाग देंगे 4 से, तो एक मर्तबे कटेगा 3 प्लस, और एक ये भी होगा 4 से देंगे तो एक गुना करेंगे 1 से 1 में तो 1 ही होगा, यानी 4 से भाग देंगे 4 में तो एक मर्तबे कटा, 1 से 1 में गुना किए तो 1 ही आया, यानी हो जाएगा 4/4, यानी जोड़िएगा 3 1 4, 4/4, 4 को 4 से काट दीजिएगा, यहाँ आ जाएगा आंसर 1, यही तो आंसर है। चलिए ये पॉइंट नंबर 2 का क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2 में आइए दिए हुआ है 2 tan² 45 डिग्री, तो हम 2 को ऐसे ही लिख देंगे 2 गुने, ये गुना ना है इसके साथ, और 45 डिग्री बोला तो 45 डिग्री का मान, यानी tan 45 डिग्री का मान देखिए, तो tan 45 डिग्री हम यहाँ डायरेक्ट जो आएंगे tan 45, तो tan 45 हम जाएंगे यहाँ, देखिए यहाँ है tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का मान 1 है, और 1 दे करके और इसका स्क्वायर करना होगा, चूंकि स्क्वायर कहा है। उसके बाद में cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री पूछा है, तो cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान देखिए कि कहाँ दिया है, cos 30 डिग्री का मान कहाँ है, तो cos यहाँ है √3/2, cos 30 डिग्री का मान √3/2, तो यहाँ देंगे √3/2, और लेकिन इसको स्क्वायर करना है पूरा का, ठीक है, माइनस कर देंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री, देखेंगे कि साइन का मान कितना है, साइन 60 डिग्री पूछा, तो साइन के सामने जाएंगे 60 डिग्री, √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब मान हम लोग रख लिए, ठीक है, यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे, और 2 से 2 में गुना कीजिए, 1 से 1 गुने 1 कीजिएगा तो 1 ही होगा, और 2 से 1 में गुना कीजिएगा तो 2 होगा प्लस। अब देखिए √3 यानी 2 बेर है, √3 गुने √3 बोले हैं ना कि एक अंक सीधा उतार दीजिएगा, तो ये हो जाएगा √3/2 गुने √3/2 माइनस, फिर ऐसा ही होगा √3/2 गुने √3/2। स्क्वायर का मतलब ऐसे ही होता है कि डबल, यानी 2 चीज़ कह रहा है, और 2 बार हो गया तो हम लोग क्या करेंगे कि 2 इधर लिख देंगे प्लस, और रूट से रूट में गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी 9 होगा, इसका वर्ग करेंगे 3 होगा, डायरेक्ट 3 लिख दिए,
और यहाँ 4 हो जाएगा, माइनस लिखेंगे, चूँकि माइनस तो यहाँ दिए हुआ है तो वही माइनस हम लिखे हैं, फिर 3 हो जाएगा बट्टे 4 हो जाएगा। अब देखिए आप चाहे तो यहाँ 1 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लघुत्तम ले लेंगे, बड़ा एक लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे, सॉरी यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम हो जाएगा हम लोगों का 4 लघुत्तम होगा तो 1 से भाग दीजिएगा 4 में, तो 4 मरतबे ना लगेगा, तो डायरेक्ट कर दीजिए 4 दूना 8, तो 8 हो जाएगा प्लस, और 4 से 4 में कीजिएगा तो 1 मरतबे गुना कीजिएगा, 3 से 1 में तो 3 हो जाएगा, माइनस, और फिर 4 से 4 में तो 1 मरतबे 3 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है ये माइनस में है, ये माइनस में है, और ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो यानी हो जाएगा 11 माइनस 3 बट्टे 4, तो ये हो जाएगा 8 बट्टे 4, 4 दूना 8, यानी 2 मरतबे कटा, इसका आंसर आ जाएगा 2। यही तो आंसर है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 3। पॉइंट नंबर 3 है, दिए हुआ है cos 45 डिग्री से 31 डिग्री प्लस cos 31 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान हम देखेंगे कि cos यहाँ है, 45 डिग्री का मान हमारा यहाँ है 1/√2, तो हम लिखेंगे cos 45 के जगह 1/√2 बटे, और फिर लिखेंगे, थोड़ा इधर से ही चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/√2। cos 45 डिग्री का मान जो है 1/√2, और ये बटा दे देंगे, उसके बाद में आ जाएगा 37 डिग्री, तो देखेंगे कि 37 डिग्री, तो 37 डिग्री का मान 2/√3, तो यहाँ देंगे 2/√3 प्लस, देखेंगे cosec 30 डिग्री, तो cosec 30 डिग्री का मान 2 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 2, उसके बाद में हो जाएगा 1/√2, और फिर ये देंगे बट्टा, और यहाँ लेंगे लघुत्तम, यहाँ बराबर देंगे, और लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम इसका क्या हो जाएगा, हम लोग को इसका छोड़ दीजिए, इसका लघुत्तम हो जाएगा √3, और √3 से √3 में भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, यानी √3/√3 ये कट जाएगा, उसके बाद में बच जाएगा 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, उसके बाद में डायरेक्ट गुना कर दीजिए √3 से √2 में, 2√3 हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1/√2, इतना हो गया 1/√2। और देखिए इसको पलटा कैसे जाता है, नीचे वाला को ऊपर और ऊपर, चूँकि भागा में है जो गुना में, और जो गुना में है वो भागा में, तो 1/√2 सीधे हम उतार देंगे और यहाँ गुना लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे √3 बटे 2 प्लस, यानी हाई ऊपर चल गया, अब इसके ऊपर वाला नीचे आ गया, 2 + 2√3। अब एक चीज़ दिमाग में मिलाना है कि इसके साथ इसको गुना और इसके साथ इसको गुना, तो इसको कोष्ठ में घेरिएगा, काहे कि इस रूट से पूरा में गुना ना हो रहा है, इस रूट से पूरा में गुना हो रहा है, यानी कहने का मतलब है ये गुना हो रहा है, तो हो जा रहा है 1 से, तो √3 हो जाएगा। अब बटे, देखिए अब ये गुना जब हो रहा है, यानी √2 से गुना हो रहा है 2 + 2√3 में, इतना में गुना हो रहा है, तो हम लोग इधर चलेंगे, तो बराबर देंगे और गुना करेंगे, यानी लिखेंगे यहाँ √3 बटे, यहाँ लिखेंगे, और 2 से 2 में कीजिएगा तो 2√2 हो जाएगा, और फिर √2 से √3 में कीजिएगा 2√3 में, यानी इससे एक बार हो गया, तो अब इस पूरा से करेंगे, इस पूरा से करेंगे, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6, रूट वाला रूट में जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ निशान प्लस का दिया है तो प्लस देंगे, 2√6 यानी 3 दूना 6,
तो यहाँ हो जाएगा 2√6, 2√6 हो गया। अब देखिए इसमें इतना आ गया तो इसका हर का परिमेयकरण किया जाता है, तो यहाँ लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। हाँ, अब हर का परिमेयकरण हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे, इसलिए लिख दिया कि जरूरी है ये सब, बाद में डायरेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा √3/2√2 प्लस 2√6। अब इसी का जो है हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऐसे कर देंगे और ये लिखेंगे ऊपर, और या इस चिन्ह के जगह माइनस कर देंगे। प्लस होता है तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6, यानी ऊपर नीचे दोनों बराबर लिखते हैं, इसलिए ताकि कट जाए तो इतना आ जाए बराबर, कोई इस पर असर ना पड़े, इसके लिए किया जाता है। यानी अभी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे, और ये गुना कैसे होगा तो 3 से ही पूरा में होगा, ठीक है, यानी 3 से ही पूरा में करना है, इस पूरा में 3 से करना है, ठीक है। और देखिए तो उसमें पूरा में कीजिएगा जैसे नीचे किए हैं, तो हो जाएगा तो आ गया। अब गुना करेंगे, यानी इसको यहाँ कर देते हैं आपको √3 और ये कर देते हैं 2√2 माइनस 2√6, इसको करते हैं और उसके बाद में ये हो जाता है a प्लस बी और ये हो जाता है a माइनस बी, यानी a हो गया, ये b हो गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होइएगा कि a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों का फॉर्मूला होता है a² माइनस b²। a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a² माइनस b², यही फॉर्म हम लगाएंगे और यहाँ हम बना लेंगे। चलिए अब देखेंगे ये आ गया, तो पहले हम गुना ऊपर वाला में कर लेते हैं। तो ऊपर वाला, हाँ ये तो लिख दिए, तो ये a² प्लस बी a प्लस बी माइनस b² माइनस b², तो a² यानी 2√2 का स्क्वायर माइनस, ये फार्मूला में है माइनस 2√6 का स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी a² माइनस b², ठीक है। अब ये हो गया तो गुना करेंगे तो रूट वाला के रूट के साथ गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा √6 माइनस, यहाँ 2 था तो 2√6 माइनस और 2√18, इतना आ गया, इतना आया और इतना आया, तो हम इसको लिख लेंगे, गुना करेंगे तो ये गुना कीजिएगा तो 2√2 गुने 2√2 दो बार होगा, तो दो बार होगा तो √2 गुना होगा तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुने 2 गुने √2 लिखिएगा, तो ये 2 गुने 2 तो 2 भी 2 बार लिखाएगा ना, 2 भी 2 बार लिखाएगा, तो इसलिए यहाँ होता है √2 गुने √2, तो इसको हम क्या करते हैं √2 गुने 2, तो ये 2 से 2 का गुना हो जाता है और रूट से रूट का गुना हो जाता है, तो 2 दूना 4 हो जाता है और गुने 2 हो जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 दूना 4 गुने 2 और माइनस दिया है तो माइनस लिखेंगे, और ये भी हो जाएगा 2 दूना 4 और रूट से रूट में गुना होगा, यानी 2√6 गुने 2√6, तो देखिए 2 से 2 में गुना किए तो 4 हो गया गुने, आज √6 से √6 में किए तो 36 हुआ, वर्ग किए तो 6 हो गया, इसलिए हम डायरेक्ट 6 लिख देते हैं, तो यहाँ हम 4 गुने 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना हम लिख सकते हैं। उसके बाद हो गया, तो अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखेंगे कि 2 और 2 कॉमन निकल रहा है इसमें, यानी √2 और √2 कॉमन निकल रहा है इसमें, तो हम क्या करते हैं कि इसको कॉमन निकाल लेते हैं,
2 यानी हो जाएगा ये √6 माइनस √18 बटे 4 दूना 8 माइनस 6 चौका 24। अब देखिए फिर हम लोग इस साइड में थोड़ा आते हैं, थोड़ा बड़ा था ये, तो इस साइड में आइएगा तो ये हो जाएगा, ये कॉमन निकल गया, अब यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे कि √6 माइनस √18, अब इसको आंसर में लाने के लिए, यानी आंसर जो दिया है उस हिसाब से अगर चले तो हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ दिया है √2 तो कॉमन निकला ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बोला है कि इस चीज़ को हम क्या करेंगे कि इसको बदल देंगे, यानी इस साइड में हम कर देते हैं। कहने का मतलब है कि √18 है तो इधर कर देंगे हम, माइनस यहाँ करेंगे, ठीक है, और √18 प्लस √6 कर देंगे, √6। तो ऐसे करके और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये माइनस जो था इसमें, इसको बाहर ला दिए तो इसमें होगा, और इसको पहले इसको घटा लीजिए, 24 में से जो है 8 कटेगा तो 14 में से 8 गया 6, यानी 16, तो -16 बचेगा चूँकि 24 में ज़्यादा है। तो क्या करेंगे कि इसको जब हटाएंगे तो ये माइनस यहाँ रहेगा, ठीक है, -2, और इससे गुना जब होगा तो ये √18 को तोड़ते हैं तो 3 तिहाई 9 दूना 18, तो इसको हम क्या करते हैं कि एक को बाहर कर लेते हैं, जो जिसका जोड़ा निकलता है, तो जोड़ा निकलता है 3 का, तो 3 को बाहर किए तो बाहर कर लिए तो 3√2 हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो माइनस से गुना होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यानी यहाँ माइनस है तो गुना करेंगे तो ये प्लस के जगह माइनस आ जाएगा, तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस आएगा। इसको आंसर के फॉर्म में लाने के लिए ऐसे किए हैं, नहीं तो इतने पर भी आंसर इतना पर भी आंसर ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ से कटा देते 2 से और उसके बाद में 2 × 8 = 16 -8 है तो हो जाता, यहीं पर आंसर क्लियर हो जाता, लेकिन इसको आंसर के फॉर्म में लाने के लिए ऐसे किए हैं। चलिए, तो ये हो जाएगा √6 बटे, अब 16 है माइनस तो यहाँ दे देंगे, इस माइनस से माइनस जाएगा और 2 × 8 = 16 तो 8 हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3√2 माइनस √6 बटे 8। सॉरी, इसको छोटा दे देते हैं 8, ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।